यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए। मन से मन की पूछ रहा है, मन से मन की पूछ रहा है। अपना भेद छुपा
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। मीठे बच्चे, तुम चेक करो तुम क्या बनने वाले हो और क्या हो। बच्चे, साहेबजादे हो, शहजादे बनने वाले हो। इन दोनों का एक लक्षण है कि यह दोनों कुछ इच्छा नहीं रखते। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे अंदर अगर कोई इच्छा है तो तुम नहीं बन सकते। माफ करना, क्योंकि शहजादों की कोई इच्छा नहीं होती, साहेबजादों की कोई इच्छा नहीं होती। समझ की बातें हैं। देखो बच्चे, चेक करो अपने आप को। किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, खान पान की इच्छा, वस्त्र अलंकार की इच्छा, घर गाड़ी बंगले की इच्छा, बैंक बैलेंस की इच्छा, लौकिक कोई भी इच्छा हो सकती है। यह कुछ नहीं तो मेरा परिवार ज्ञान में आ जाए, यह भी एक इच्छा है। इनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, यह भी एक इच्छा है। इनको भी परमात्मा मिले, यह भी सदगति में जाए, इच्छा है। मेरा कल्याण हो जाए, मैं आत्मिक स्थिति में आ जाऊं, इच्छा है। मेरा योग अच्छा हो जाए, इच्छा है। देख बच्चे, किसी भी प्रकार की तू इच्छा नहीं रख सकता, और जिसके अंदर इच्छा ना रखने का संस्कार है, जिसका इच्छा ना रखने का स्वभाव है, वही बच्चे संगम का साहेबजादा है, और वही सतयुग में शहजादा बनेगा। हर कोई अपने आप को चेक करे। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा है तो बच्चे, न तुम साहेबजादे हो न तुम शहजादे बनोगे। खामखा संकल्प नहीं रखना, भ्रम में नहीं चलना कि तुम प्रिंस प्रिंसेस बनोगे। सारी धारणाओं को चेक करना। किसी भी प्रकार की इच्छा बच्चे चेक करो। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, बाप ने बताया है। जिसके अंदर इच्छा होती है न वो स्व कल्याण कर पाएगा न विश्व कल्याण, क्योंकि इच्छा ही जहर है। इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी, श्रीमत पर चलने नहीं देगी, मनमत पर ही चलाएगी। इच्छा जो होती है उसकी जो डेमोनिक एनर्जी है वो सबसे बड़ी है, आप में से किसी को पता भी नहीं होगा। इच्छा की आसुरी शक्ति सबसे बड़ी है, और एक बार वह आसुरी शक्ति प्रवेश हो गई, डेमोनिक एनर्जी, ऊर्जा है वो, एक बार वो प्रवेश हो गई किसी भी इच्छा को लेकर, फिर बच्चे उसके साथ सब आ जाते हैं। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कौन कौन आता है। इसलिए सबसे पहले अध्यात्म में इच्छा मात्रम अविद्या बनाया जाता है। मैं तो रोज होमवर्क देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। जिसे करना है करो, नहीं करना है ना करो। आज भी चेक करो किन इच्छाओं में मन अटका है, किन इच्छाओं में बुद्धि अटकी है। चेक करो, लिस्ट निकालो। और जब तक किसी भी प्रकार की इच्छा है बच्चे, तेरी आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हुई है। समझ है? बाबा मिलन में भी, भट्टी में भी जो बच्चे आते हैं, लिख के रख दीजिए। उन्हें पूछना चाहिए कि आपके मन में कोई इच्छा है क्या। किसी भी प्रकार की अगर इच्छा हो तो यह पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे बच्चों को अलाउ नहीं करना
जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है वही पढ़ पाएगा, पढ़ाई को समझ पाएगा। समझ की बात है सारी। इच्छा लेकर कोई यहाँ आएगा, मैं कोई जिन नहीं हूं कि मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूं। ध्यान में रखना बच्चे, यहाँ पढ़ाई चलती है। पढ़ने के लिए आना है तो बोल। और तुझे अब तक पता नहीं कि तू कौन सी कक्षा में है। भल कितने भी वर्षों से तू ज्ञान में चल रहा है, 50 साल भी क्यों ना हो, पर तुझे किसी ने बताया नहीं तेरी कक्षा कौन सी है। इसलिए बच्चे देख, चेक कर, इच्छा है क्या। इच्छा वाले बच्चों को यहाँ प्रवेश ना दो। वो बच्चे गड़बड़ करेंगे, भटकते रहेंगे, दूसरों को भी भटकाएंगे। उनकी जो इच्छा है उसी का जवाब पाना चाहते, उसी को पूरा करना चाहते हैं और उसी उद्देश्य से यहाँ आते हैं। कोई कहते हैं हमें भी आना था चेक करने के लिए बाबा है या नहीं। ये पढ़ेंगे नहीं, बाबा है या नहीं चेक करेंगे। चल बच्चे, अगर बाबा है तो क्या करेगा बता, समर्पित होगा। और बाबा नहीं है तो क्या करेगा बता जरा। समझ है। इसलिए जिनके मन में इच्छा है वो न पढ़ पाएंगे न ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि इच्छा है ना, किसी भी प्रकार की इच्छा। समझ की बात है। सबसे बड़ा भिखारीपन इच्छा देती है, पर किसी को पता नहीं है। कोई कहता है मेरा मन था ऐसे करे, इच्छा है। मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, इच्छा है। मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, सब इच्छा है। किसी की इच्छा कर्मों से प्रकट होती है, किसी की वाणी से, किसी की दृष्टि से और किसी की संकल्प से और वृत्ति से। देखना है, किसी को कोई बढ़िया चीज बनानी आती है, कोई भी पदार्थ, सब्जी दाल कुछ भी, रोटी चावल, एक्सपर्ट है उसमें, हो उसे वहां खड़ा करो और तुम बनाओ, और तुम उल्टा पुल्टा बनाओ। देखो उसका मन, अरे ये नहीं डालना था, ये डालना था अभी, ठीक है पर हमें इसमें जाना नहीं, उसकी सेवा। इच्छा चल रही है अंदर, अरे ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये तड़का ऐसे लगाना था दाल को, ये सब्जी में ये नहीं डाला इन्होंने। इच्छा चल रही, बस खड़ा करो उसको वहां पर और उसके मन की रीडिंग ले लो। जिस चीज में वो एक्सपर्ट है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी, यहाँ आप मुरली की सेवा चल रही है, जिस क्षेत्र में कोई एक्सपर्ट है ना उसको बिठाओ और अनपढ़ उसे वो सेवा दे दो। देखना एक्सपर्ट का मन कैसे दौड़ता है, अरे कहाँ बाबा ने इसको बिठा दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे करते, जाने दो, हमें चुप रहना है। पर चल रही है अंदर इच्छा, मुख चुप है, आंखें बोल रही है, मन बोल रहा है, वृत्ति बोल रही है, इच्छा तो प्रकट हो रही है। पता है ये सब समझ की बात है। इच्छा, इच्छा जब तक समझोगे नहीं ना तब तक अच्छा बनोगे नहीं। इच्छा को खोजो, और तुम्हें पता ही नहीं है, तुम सभी बस रोज ज्ञान सुनते हो, चिंतन नहीं करते बच्चे उस ज्ञान पर। चिंतन करो ना तो शाम तक धारण हो जाएगा, और शाम को मुरली चले, चिंतन करो सुबह तक, मना अगले शाम तक, अगले मुरली तक धारण हो जाएगा, गारंटी है। समझ की बात है। पर इच्छा में जो अटके हो,
इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देती। इच्छा है वो। बच्चे चेक कर अपने आप को, इच्छा के बारे में जानता है, समझता है, कहाँ कहाँ कैसी कैसे पैदा होती है। इसलिए अध्यात्म में कहते हैं तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तो जो कराए वो करूं। समझ है, अपनी कोई इच्छा नहीं रखी जाती गलती से भी। बहुतों को जल्दी होती है संपन्न और संपूर्णता को पाए। बच्चे, गुरु किया है ना, गारंटी है ना, तुम्हें निश्चय है ना उस पर, वो संपन्न संपूर्ण बनाएगा। तो चुप रहो, वो अपने समय पर बना देगा, क्योंकि उसे पता है कब बनाए तो तेरा कल्याण होगा और तुझसे विश्व का कल्याण होगा। वो जानता है बच्चे सब कुछ। बच्चे, गुरु बेहतर जानता है कब क्या कैसे। तू बस शांत रहे और वो जो कह रहा है चलता रहे। और अगर निश्चय नहीं है तो गुरु क्यों किया है, छोड़ दे, जहां अच्छा लगे जा। समझ जाए बच्चों, अपने अंदर निश्चय का बीज चेक करो, जो उस दिन बाबा ने कहा तुम्हारे जीवन काल में साकार में किसी को फॉलो करते थे क्या? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी। वापिस वही बात, तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारा संपूर्ण निश्चय किसी पर था बाबा मिलने से पहले कि यह मेरा कल्याण करेगा। फिर कोई देवी देवता भी हो, पर पूर्ण निश्चय से। चल 10 देवी देवता बदल दिए, पर कोई तो एक देवी देवता जिस पर पूरा भरोसा, ये देवी देवता मेरा कल्याण करेंगे, ये गुरु मेरा कल्याण करेगा। निश्चय का बीज है अंदर, निश्चय का बीज होगा बच्चे तो तेरा कल्याण होगा। समझ जाए, कुछ नहीं तो खुद पर निश्चय था क्या? खुद पर भी निश्चय होगा तो भी निश्चय का बीज है, तो भी बच्चे तेरा कल्याण हो जाएगा। पर निश्चय का बीज चाहिए अंदर, ये लाया नहीं जा सकता। निश्चय का बीज कहाँ से लाएंगे, वो तो होता है। समझ की बात है सारी, चेक कर। भले तूने किसी पर पूर्ण विश्वास रखा, निश्चय रखा, और उसने तुझे धोखा दिया, हर जानी, पर निश्चय का बीज चाहिए मुझे, है क्या? देख, समझ की बात है। निश्चय का बीज होगा तो बच्चे कल्याण हो जाएगा, वरना नहीं बच्चे। वरना तू कितना भी ज्ञान सुन, तेरे अंदर नहीं उतरेगा। संपूर्ण निश्चय का बीज चाहिए, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही। समझ की बातें हैं। देख बच्चे, चेक कर, इच्छा मात्रम अविद्या बना है क्या, या आज भी कोई इच्छा है मन में? चेक कर, किसी प्रकार की कोई इच्छा है क्या? ये खाओ, वो पियो, ये पहनूं, यहाँ घूमूं फिरूं, ये करूं वो करूं, इच्छा। समझ के बातें हैं। जब तक इच्छा है बच्चे, कल्याण नहीं होगा किसी भी प्रकार की। और तुझे कभी कभी पता भी नहीं होता तेरे अंदर क्या क्या इच्छा है, तू जानता भी नहीं बच्चे इच्छाओं को। कितनी सारी इच्छा है। कभी तुझे दर्द हो रहा है शरीर में, वो दर्द ठीक हो जाए, ये भी इच्छा है ना? क्यों भाई, समर्पण करना नहीं आता? बाबा, आपका तन, आपके तन में फलाने अंग में दर्द हो रहा है, आपका आपको समर्पण।
मैं ये नहीं कहता उपाय नहीं करो, दवाई नहीं लो, पर ठीक होने की इच्छा क्यों कर रहे हो? अपना योग बल नष्ट क्यों कर रहे हो? जिस योग बल से तुम बनने वाले हो वो तुम सिर दर्द ठीक करने में लगा रहे हो, शरीर को ठीक करने में लगा रहे हो। और बच्चे, ये मायावी दुनिया है, यह कॉन्शियसली संकल्प उठाने की आवश्यकता नहीं है। अनकॉन्शियसली भी इच्छा उठ गई, संकल्प उठ गया। ध्यान में रखना बच्चे, अनकॉन्शियसली। समझ की बात है, समझदार बन। सतयुग सबकॉन्शियस माइंड का युग है। वहां हल्के में भी 100 गुना हल्का मन बुद्धि में आया, संकल्प पूरा हो जाता है, पूरा होता है सतयुग में। त्रेता सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस का युग है। वहां जागृत अवस्था में संकल्प रखना पड़ता है, मन में ही हल्के में पूर्ण हो जाता है। द्वापर कॉन्शियस अनकॉन्शियस का युग है। वहां कॉन्शियसली संकल्प करना ही पड़ता है और अनकॉन्शियसली कुछ उठता है, पूरा हो जाता है। और कलयुग अनकॉन्शियस का युग है, इसलिए यहाँ भी सब अनकॉन्शियस है। बेहोशी में जो संकल्प उठ रहा है पूर्ण हो रहा है। अभी बेहोशी में थोड़ी अच्छा उठेगा, विपरीत ही उठेगा। इसलिए सबकी जीवन ऐसी है, अनकॉन्शियसली ऐसे ही मन में आता है। माया ने उठवा दिया संकल्प। जैसे सतयुग सत परमात्मा का युग है, उस प्रकार कलयुग परम माया का युग है। समझ की बातें सारी। इसलिए बच्चे कहते हो ना, अरे मेरे सपने में आया वो और पूरा हो गया। सपने अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं, पूरे होंगे ही होंगे। अनकॉन्शियस युग है, स्वाभाविक है। अरे मेरे मन में विचार आया और पूरा हो गया। पूरा तो हुआ, पर कितना योग बल नष्ट किया उसने, पता है? उस विचार ने, उस संकल्प ने। बच्चे होश में रहना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो रोना पड़ेगा। ऐसा ना हो जाए अनकॉन्शियसली इच्छाएं उठते 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 तो खाली ना हो जाए और अंत में पता चले योग बल शून्य है और प्राप्ति भी शून्य है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले, सतयुग में जाने वाले और मेरे संगम युगी बच्चे कभी इच्छा नहीं रखते, कभी नहीं रखते किसी भी बात की। इसलिए मेरे बच्चे बनने में बहुत सारी धारणाएं आती हैं। ऐसे ही मैं किसी को भी मेरा बच्चा नहीं कहता। समझ है बच्चे? देख तेरे अंदर तेरा मूड क्यों उतर जाता है? क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई। तेरा मन क्यों ऊपर नीचे होता है? बुद्धि अस्थिर क्यों होती है? संस्कार विपरीत इमर्ज क्यों होते हैं? क्योंकि इच्छा पूरी नहीं हुई। समझ है? किसी के अंदर इच्छा है, कुछ नहीं, बस चेहरा देखो। 1 सेकंड के लिए भी चेहरा बदला, इच्छाओं से भरा हुआ है। बाप की तो श्रीमत है, सदा खुश रहना है। शरीर जाए पर खुशी ना जाए, श्रीमत है बाप की। समझ की बात है। 2 कौड़ी का कलयुग का शरीर है, उसके लिए स्थिति गवा रहे हो। सब समझ की बात है।
अभी नहीं बताऊंगा, किसी दिन बताऊंगा। शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है फिर पता चलेगा। खामखा डर रहे थे शरीर छोड़ने के लिए। मैं अगर कहूं शरीर छूटने के बाद बहुत कुछ बेहतरीन होता है बाप के पास वतन में जाने के बाद, तो इसलिए अभी मैं विस्तार नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना बताऊंगा। निश्चिंतता में परमात्मा की याद में शरीर छूटने के बाद बहुत कुछ बेहतर ही होता है। बल्कि शरीर में रहना नरक भरी जीवन है और उसकी याद में शरीर छोड़ना स्वर्ग से भी ऊंची जीवन है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूं कि ये सब धंधा करो, ये सब करो, नहीं भाई, समझ के बात है। इसलिए खुशी इंपॉर्टेंट है। देख बच्चे, तेरे लिए खुशी कितनी इंपॉर्टेंट है। श्रीमत अनुसार चिंतन कर, सब समझ की बात है। अगर तेरे अंदर इच्छा है तो समझ जाना तू मेरा बच्चा नहीं है, न तू सतयुग में आ सकता है। अभी कंफर्म कर तू अपने आप से, खामखा आशा ना रख। बाप सीधा बताता है, जो समझाना है क्लियर समझाता है। किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। देख बच्चे, तू मांगता तो नहीं है, चिंतन कर। कुछ नहीं तो किसी ज्ञान के प्रश्न का उत्तर तो नहीं मांगता, किसी से, बाबा से योग में कुछ मांगता तो नहीं, पत्र में, रोह रिहान में, मधुबन आने के बाद कमरे में बैठकर पहाड़ी पर मांगता तो नहीं है। समझ, ये जितने भी मांगने वाले ये भी मेरे बच्चे नहीं है। मेरा बच्चा कभी नहीं मांगेगा, कभी नहीं, कुछ भी नहीं मांगेगा। इवन बच्चे मुझ परमात्मा से, साकार आकार निराकार परमात्मा से प्यार भी नहीं मांगेगा। वो मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा भिखारी नहीं है। ध्यान में रखना, मेरा बच्चा कभी कुछ मांगता नहीं। सिंपल बात है, लक्षण है। आज के मुरली के 2 लक्षण मेरे बच्चे के। एक, वो कभी इच्छा रखता नहीं, इच्छा ही मांगना है। और दूसरा, कभी वो किसी से कुछ मांगता नहीं। सार के 2 लक्षण। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। तू मांगता है क्या? देख, विचार कर। कभी महाकाल डांट लगाता है तो इच्छा तो नहीं उठती कि बाप प्यार दे। चेक कर बच्चे, बाप को जिस रूप से जो ठीक लग रहा है दे रहा है। मेरा बच्चा कभी नहीं मांगता, ये मेरे बच्चे के लक्षण है। भट्टी में कभी भी बच्चे आते हैं ना, बस देखना है इसमें से बाबा का बच्चा कौन है, बस देखना है। देखकर कंफर्म करना है, तुरंत पता चलेगा आपको। मांगने वाला, इच्छा रखने वाला मेरा बच्चा नहीं। बस उनके नाम लिख के रखने के। हाँ, इन्होंने 3 दिन 5 दिन में कुछ भी इच्छा प्रकट नहीं की, कुछ भी मांगा नहीं, ये बाबा का बच्चा हो सकता है। आएंगे तो सभी, पर बच्चे तो सभी है नहीं मेरे। समझ की बात है। मेरे बच्चों के कुछ स्पेशल लक्षण है। जिस समय बच्चे तुम मांगते हो, समाप्त, तुम गिर गए। बच्चे माया भी नहीं मांगती और माया के बच्चे भी नहीं मांगते। ध्यान में रखना, माया भी कभी इच्छा नहीं करती और माया के बच्चे भी कभी इच्छा नहीं करते। डेमोनिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं।
वो भी कभी इच्छा नहीं रखते। ऐसे हो सभी। इसलिए देख, चेक कर अपने आप को, चिंतन कर बच्चे, पूर्ण रूप से चिंतन कर। सारी समझ की बातें सभी नहीं समझ पाते, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। तू देख अपने आप को, चेक कर, तुझे क्या लगता है? समझ है। मैंने कहा ना उस दिन मैं आया, तेरे साथ कोई खड़ा है या बैठा है, मैंने उसको सुप्रभात कहा और तुझे नहीं कहा। उसको कहा वाह बच्चे वाह, ओम शांति, सुप्रभात, और तुझे नहीं कहा। इच्छा प्रकट हो गई। अरे बाबा ने मुझे कहा नहीं, मुझे भी कहना चाहिए। समझ है, उसकी मर्जी, होगा कुछ ड्रामा, होगा मेरा कोई कल्याण कि वो आज सुप्रभात नहीं करना चाहता, न ओम शांति करना चाहता है, न वाह बच्चे वाह बोलना चाहता है। होगी कोई बात, इच्छा तो प्रकट नहीं होगी मन में कि करना चाहिए। विचार कर बच्चे, जब तक इच्छा है ड्रामा। प्रश्न है, तबीयत को ठीक रखने के लिए कौन सा आधार नहीं चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे समझते हैं वैभव के आधार पर तबीयत ठीक रहेगी, परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ तुम्हें वैभव की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। वैभव से तबीयत ठीक नहीं होगी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, तुम खुश रहो, नशे में रहो। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियाँ दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। समझे बच्चे? बहुतों को क्या लगता है दवाइयाँ तबीयत ठीक करेगी। दवाइयाँ तो निमित्त है, कारण है। दवाइयों से तबीयत ठीक नहीं होती, वो तो निमित्त है। तबीयत तो बच्चे बाबा की याद से ठीक रहती है, वो तुम्हें पता ही नहीं है। बाबा की याद से। समझ की बातें सारी तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। याद की यात्रा को, तन भी याद की यात्रा से ठीक रहेगा, मन भी, मन मना मन बुद्धि संस्कार आत्मा, और बच्चे धन भी उसी से ठीक रहेगा, परिवार भी उसी से ठीक रहेगा, जन सब कुछ याद की यात्रा से ही ठीक रहेगा, बाकी कुछ नहीं। बहुतों को लगता है आराम करें अच्छे गद्दे पर, एयर कंडीशन में, अच्छी दवाइयाँ ले तो तबीयत ठीक रहेगी, अच्छा खाना खा ले तो तबीयत ठीक रहेगी। सब भ्रम है बच्चे, ये नाम मात्र करते हैं। तबीयत कहाँ से बिगड़ी है तू जानता है? पता है तुझे बीमारी कहाँ से आई है? बच्चे तेरे कर्मों से आई है। विकर्मों की जो ऊर्जा है वो तुझ तक पहुंची है, उसने बीमारी का रूप ले लिया है। विकर्मों की ऊर्जा को तू दवाई से ठीक कर रहा है। समझ की बात है बच्चे, ये सब वो लोग जानते हैं, रॉयल फैमिली वाले, इसलिए वो दवाइयाँ मिनिमम लेते हैं, नाम की, ना के बराबर। उनको पता ये विकर्म आए हैं, अभी करना पड़ेगा कुछ विधि विधान। और तू, मैं ये नहीं कहता दवाई नहीं खाओ, अच्छा भोजन नहीं खाओ, आराम नहीं करो, जो चाहे करो, पर बच्चे आई है विकर्मों की ऊर्जा, पाप की ऊर्जा। समझ है बच्चे? बच्चे
किसी जन्म के विकर्म की ऊर्जा को तेरी टैबलेट ठीक करेगी? तेरे विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट भरा डाइट, वो पाउडर या जो भी तू खाता है वो ठीक करेगी? तुझे क्या लगता है तेरा आराम अच्छे गद्दे का ठीक करेगा विकर्मों की ऊर्जा को? समझ है, ये किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए अभी भी फंसे हैं। एक चींटी भी काटे ना चलते चलते, विकर्म है। कांटा भी चुभ जाए, विकर्म है। तू एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि तेरे शरीर में जो तकलीफें चल रही है वो तेरे विकर्म है, इसलिए ठीक नहीं हो रहे। एक्सेप्ट कर, याद में बैठ, ठीक हो जाएगा। 3 टाइम 4 टाइम दवाई लेने के लिए तेरे पास समय है, अच्छा भोजन, अच्छा डाइट लेने के लिए समय है, अच्छा विश्राम करने के लिए समय है, पर उसी विश्राम में आत्मा समझकर राम को याद करने के लिए समय नहीं है। वाह, ज्ञानी है ना तुम? कहाँ गई तेरी समझ? समझ की बात है सारी। बाकी तुझे जो ठीक लगे कर, इलाज करने इलाज कर, समझ, सब समझ की बात है सारी सारी। तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। ध्यान में रखना, तो शब्द इस्तेमाल किया है। तो तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। ये तो है ना, सबसे बड़ा शब्द है। ऐसे आ सकता है, तबीयत ठीक रखने के लिए याद की यात्रा चाहिए, माना वो ऑप्शन है। पर या तो शब्द इस्तेमाल किया है, तबीयत ठीक रखने के लिए तो याद की यात्रा चाहिए। तो का अर्थ है याद की यात्रा के बिना तबीयत ठीक नहीं होगी। शब्द छोटा सा है, एक अक्षर है तो, पर उसका अर्थ बहुत बड़ा है। समझ है? कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम खुश रहो, नशे में रहो, रहते हो। अभी कहा खुश कब रहते हो बच्चे? नशे में कब रहते हो कि हमें परमात्मा मिला है? नशा तो दिखता ही नहीं। और बच्चों संभल कर रहना, अगर वो नशा नहीं दिखा, अनंत कल्प परमात्मा खो जाएगा। माफ करना मुझे। हर कल्प में परमात्मा हर बच्चे को चांस देता है। हर कल्प में किसी न किसी का नंबर लगता है। बस इस कल्प में किसी ने बेहतर रूप से समझा, पाया, नशा रहा, तो उसका नंबर अगले कल्प में भी लगेगा। वापिस नए भी आएंगे, प्लस उसका भी नंबर रहेगा। तो तू देख, नशे में रहता है क्या कि तूने परमात्मा पाया है? या मुरली खत्म, बाबा मिलन खत्म, नशा खत्म? चेक कर। बाकी ड्रामा बच्चे। यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो तो तबीयत ठीक हो जाएगी। करते हो कर्मणा सेवा इतनी? चेक करो बच्चे, करते हो क्या कर्मणा सेवा? कितनी करते हो? हड्डियां भी लग जाए, है ऐसी अवस्था? सदा की बच्चे यज्ञ में बोला है। और बच्चों, आपके लौकिक परिवार में बाबा ने नहीं कहा है यज्ञ में दधीची ऋषि के मिसल हड्डियां दो। लौकिक संसार में बैठने वाले तो हड्डियां लगा रहे संसार में, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए। और क्या कहो बच्चे, यज्ञ में तुम्हारी हड्डियां नहीं लग रही है।
यज्ञ में चाहिए बाप को हड्डियां, है क्या ऐसी अवस्था कि यज्ञ में लगा है तुम्हारा सब कुछ? तुम्हारा तो तुम्हारे कल्याण के प्रति लग रहा है। तुम्हारा कल्याण हो ना हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो विश्व का कल्याण करने आया हूं। विश्व कल्याण करने में अगर तुम मेरे साथी सहयोगी बन जाते हो तो तुम्हारा कल्याण मैं कर दूंगा निश्चित रूप से, मेरे वचन है। समझ है? देख बच्चे, हड्डियां दे सकता है, इतनी सेवा कर सकता है हिम्मत? चेक कर, सारी समझ की बात है, सारी के सारी। और सबका भाग्य नहीं है बच्चों हड्डियां देने का, इतनी सेवा करने का। कोई रोते रोते करते, कोई मन मार के करते, क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं है। खुशी खुशी मुश्किल कोई करता है, मुश्किल। रोते रोते कर, मन मार के कर, या खुशी खुशी कर, रिटर्न तो मैं दूंगा। बच्चे ध्यान में रखना, तूने जो किया है उसका रिटर्न पदम गुणा देना मेरा कर्तव्य है। तूने रोते रोते किया है, मैंने बस देखा है, किया है, मैं रिटर्न दे दूंगा। तू रोते रोते भोगेगा, मर्जी तेरी। मैंने तो रिटर्न दे दिया, पर तूने रोते रोते किया था यज्ञ में, इसलिए रोते रोते भोग रहा है। मन दुखी है, उदास है, और तू कर रहा है। मैं रिटर्न तो दूंगा, पर भोगते समय वापस तेरा मन दुखी रहेगा, उदास रहेगा, दिल से नहीं भोग पाएगा, खुशी से नहीं भोग पाएगा। बहुतों को ये पता भी नहीं है। जिस स्टेट में तुम जो सेवा करते हो, सेवा का रिटर्न पदम गुणा मिलता है, और उसी स्टेट का रिटर्न भी पदम गुणा मिलता है, उसी भोग में, उसके उसी जन्म में। जैसे करना है कर बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। रोते रोते कर या हंसते खेलते मौज में खुशी में दिल से कर, जो तुझे ठीक लगे। समझ है? मुरली मैंने कहा ना, ज्ञान रतन है, जोर जबरदस्ती सुने हैं, परेशान हुआ है। रतन तो सुने हैं ना, रतन उतने मिलेंगे, और जब वो रतन भोगने में तू उतरेगा, भोगने में जाएगा, वापिस तू परेशान होगा। क्योंकि मुरली परेशान होके सुनी है। ध्यान में रखना, कर्म का रिटर्न कर्म में मिलेगा, पदम गुणा जो करेगा, और उस कर्म में जो स्टेट है, जो स्थिति है, उसका भी रिटर्न पदम गुणा। ऐसे नहीं भाई कि रोते रोते मुरली पढ़ी है, सुनी है, तो तुझे जो रिटर्न में रतन मिलेंगे, फल मिलेंगे, उसमें तू हंसेगा। नहीं बच्चे, उनको भोगते भी तू रोएगा, और कोई उपाय नहीं यहां पर। इसलिए थोड़ा कमा, पर खुशी से कमा। तुझे अकल नहीं है, तू ही देख तेरी स्टेट। मैं नहीं जाता तेरी स्टेट देखने के लिए, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। रोते रोते आत्मिक स्थिति की है, दे तो दूंगा आत्मिक स्थिति। सत्य त्रेता में जहां आना है आ तो जाएगा, पर भोग नहीं पाएगा। रोते रोते योग किया है, जो भी जैसा भी योग किया है, विकर्म विनाश तो कर दूंगा। स्टेट कौन सी थी? रोने की ना। तो उन विकर्मों के विनाश के बाद जो प्राप्ति हुई है, उसमें भी पदम गुणा रोएगा। इसलिए बाप कहता है, खुशी जैसी खुराक नहीं, तन जाए पर खुशी ना जाए, उमंग उत्साह ना कम हो। वरना बच्चे, हाथ तो सब लगेगा, पर भोग नहीं पाएगा। हर वक्त ध्यान रखना बच्चे। अभी भी आप लैपटॉप चला रहे हो, कैमरा चला रहे हो, साउंड सिस्टम चला रहे हो, स्थिति कौन सी है? खुशी वाली
या विपरीत, इन सेवा का फल तो मैं दूंगा, चिंता नहीं करना। एक कुर्सी भी किसी ने लगाई है तो बच्चे तेरे लिए पदम गुणा कुर्सियां लगेंगी, चिंता ना कर, क्योंकि तूने मेरे यज्ञ में किसी के लिए कुर्सी लगाई, भले उसमें कोई बैठा नहीं बैठा, पर कुर्सी लगाई ना, तेरे लिए भी लगवा दूंगा मैं। पर स्थिति कौन सी थी, ध्यान में रखना। जो स्थिति होगी उसी स्थिति में तुझे मिलेगा और उसी स्थिति में तू भोगेगा। मर्जी तेरी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। स्थिति कैसे रखनी है, कौन सी रखनी है, तुझे जो ठीक लगे। बाद में कहना नहीं बाबा ऐसे भी होता था, हमें पता नहीं था, हमने तो बहुत गलतियां की, विपरीत स्थिति में हमने मुरली सुनी, योग किया, सकाश दिया, अब इसका फल पदम गुणा प्राप्ति और विपरीत स्थिति। सेम, पदम गुणा, दोनों भी, स्थिति भी और प्राप्ति भी। तुझे जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है ज्ञान देना। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, संगम पर तेरी जो स्थिति रहेगी उसी अनुसार पूरे कल्प में रहेगी। आज कौन सी स्थिति है देख तेरी, और मैं कहता हूं ना, यहाँ का 1 सेकेंड वहां के 1 साल के बराबर है। तो यहाँ 1 सेकेंड तो ऊपर नीचे है, वहां 1 साल ऊपर नीचे रहेगा, बात खत्म। यहाँ बात कुछ भी होने दो, मुझे कुछ भी सुनना नहीं, किसी का कुछ भी नहीं। क्यों सुनूं? तुझे ज्ञान दिया है ना, मैं कारण नहीं जानना चाहता। संकल्प नहीं कट कर रहे कि तेरा सिर दर्द है या पेट दर्द है, बदन दर्द है, किसी कारण से तू दुखी है, मुझे कारण जानना नहीं है। मैं तुझे बस इतना बता रहा हूं, तेरी इस घड़ी जो स्थिति है उसी अनुसार तेरी प्राप्ति होगी, बात समाप्त। खुशी वाली है तो खुशी की प्राप्ति होगी, दुख वाली है तो पदम गुणा दुख प्राप्त होगा। मर्जी तेरी, जो जमा करना है कर। इसलिए मैं कहता हूं सदा मुस्कुराता रहे, सदा खुशी में रहे, पर तू ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे। बच्चे, बहुत बोझा चढ़ेगा, फिर पछताएगा, पता नहीं मेरे जीवन में ये दुख के आंसू क्यों, ये मेरी जीवन सब होते हुए नर्क क्यों। कुछ भी कमी नहीं है हमारे घर परिवार में, सब कुछ है, पर सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है। संगम पर गड़बड़ी की है, उसका फल आया है। समझ है? कोई कहता है हम सब अच्छे से करते हैं, फिर भी बाबा ठोकता रहता है, महाकाल स्वरूप में डांट लगाता रहता है। पिछले कल्प के पाप बचे हैं, ध्यान में रखना, पुण्यवान नहीं है। महाकाल किसी के सामने आए मना महापापी है, एक झटके में पाप निकालने के लिए आया है। उसमें भी नखरे कितने उसके, माया के। हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं जानता हूं बिना गलती के मैं पाप निकालने आया हूं। गलती वाले को तो रुद्र देखेगा, वो तो सीधा हवन में डाल देता है, यज्ञ कुंड में। जिसकी गलती होती है उसको रुद्र देखता है, जिसकी गलती नहीं है उसको महाकाल देखता है। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए महाकाल और गलती का कोई संबंध नहीं है। कभी भी गलती से भी नहीं सोचना पता नहीं हमसे क्या हुआ, बाबा ने डांट लगा दी। नहीं बच्चे, वो शुद्ध बनाने आया है, ठोक दिया, समझ के बात है। इसलिए बच्चे संभल कर रहना संगम पर, पूरा पूरा देखना, जैसी स्थिति वैसी पूरे कल्प की प्राप्ति। समझ रहे हैं? बाप क्यों कहता है बाबा के बनो, ईश्वरीय परिवार के बनो? क्योंकि बच्चे
संगम पर अगर तुम बाबा के और ईश्वरीय परिवार के नहीं बने तो कल्प में प्रजा, मंत्रीगण, परिवार तुम्हारा कोई नहीं बन पाएगा। ध्यान में रखना बच्चे इसका रिटर्न। फिर पछताना पड़ेगा, फिर यही कहोगे ये सारे परिवार के लिए हम इतना कर रहे फिर भी मेरा कोई नहीं, ये सारे मंत्रीगणों को हम इतने बख्शीश दे रहे, सब कर रहे, बड़े पद दे रहे, फिर भी मेरा कोई नहीं, ये प्रजा, इस प्रजा को मैं सारे सुख दे रहा हूं मैं राजा, फिर भी मेरा कोई नहीं। क्योंकि बच्चे संगम पर तू बाप का नहीं बना और ईश्वरीय परिवार का नहीं बना, इसलिए राजा बनकर, रॉयल फैमिली में आकर, साहूकार बनकर भी तेरा कोई नहीं बन पा रहा है, कोई नहीं। सबको तू सब दे रहा है पर तुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है। डरेंगे तुझसे, जैसे ड्रामा हो, संकल्प नहीं कट कर, पर सम्मान नहीं देंगे। डर अलग बात होती है और सम्मान अलग बात होती है, समझ है बच्चे। इसलिए देख, तू चेक कर अपने आप को, चिंतन कर पूर्णम इस संगम को लेकर कि तू क्या पाएगा। जब से तुझे पता चला है परमात्मा आता है, वहां से लेकर तू चिंतन कर, तुझे क्या मिलेगा, तू क्या पाएगा। अब तक तेरी यात्रा कैसे रही है, संभल कर रहना। हाँ, रोज का पोता मेल तुम ही निकालना। हाँ, आज है ना 10 सेकंड के लिए हमारी स्थिति ऊपर नीचे हुई, लिख के रखना। 10 साल के लिए ये होगा तेरे जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा। 10 साल ये होगा कल्प के किसी जीवन में। आज है ना 1 मिनट हम ऊपर नीचे रहे, 60 सेकंड 60 साल, लिख के रखना। तेरा पोता मेल तू ही निकालना बच्चे, ये तो होकर ही रहेगा तेरे साथ, कुछ नहीं कर सकते। वंडरफुल ड्रामा है, जो अच्छा लगे करना। नहीं रहना है खुश, मत रहो। नहीं रहना है अच्छी स्थिति में, मत रहो। जो अच्छा लगे करो, परेशान होते रहो। जैसे पोता मेल निकालना है निकालो, फिर रोते रहो, मर्जी तुम्हारी। वाह ड्रामा वाह। ओम शांति। बाप को कहा जाता है करन करावनहार, तुम साहेब ज़ादे हो। तुम्हारा इस सृष्टि में ऊंचे ते ऊंचा पोजीशन है। तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम साहेबजादे साहेब की मत पर अब फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। यह भी किसकी बुद्धि में याद नहीं रहता है। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए कहते हैं, अनेक सेंटर्स हैं, अनेक बच्चे आते हैं। हर एक की बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम बाबा की श्रीमत पर फिर से विश्व में शांति सुख का राज्य स्थापन कर रहे हैं। सुख और शांति, यह 2 अक्षर ही याद करने हैं। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है, तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल होनी चाहिए। इसमें जामड़ी बुद्धि नहीं चल सकती। अपने को साहेबजादे समझो तो पाप खत्म हो जाए। बहुत है जिनको सारा दिन बाप की याद नहीं रहती है। बाबा कहते, तुम्हारी बुद्धि डल क्यों हो जाती है। सेंटर्स पर ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी बुद्धि में है ही नहीं कि हम श्रीमत पर विश्व में अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अंदर में वह नशा फलक होनी चाहिए। मुरली सुनने से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। यहाँ तो बाबा देखते हैं बच्चों के
और ही रोमांच डेढ़ रहते हैं। ढेर बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में यह याद नहीं रहता है कि हम श्रीमत पर बाबा की याद से विकर्म विनाश कर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। रोज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम वॉरियर्स हो, रावण पर जीत पाने वाले हो। बाप तुम्हें मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु इतना नशा व खुशी बच्चों को रहती थोड़े ही है। कोई चीज नहीं मिली तो बस रूठ पड़ेंगे। बाबा को तो वंडर लगता है बच्चों की अवस्था पर। माया की जंजीरों में फंस पड़ते हैं। तुम्हारा मान, तुम्हारी कारोबार, तुम्हारी खुशी तो वंडरफुल होनी चाहिए। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। सिंपल लाइन है बच्चे। अब मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। अभी एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं तो किसी को लगता होगा कि बाबा अपनी बात कह रहा है। अभी तो मुरली की बात कह रहा हूं कि जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। कभी शब्द है, ध्यान में रखना इस बात को। देख अभी बोल, तेरे बुद्धि में आज भी है मित्र संबंधी, इसका अर्थ तू बाप को याद नहीं कर सकता। बात समाप्त। मुरली कह रही है तूने कोई याद किया नहीं और कर भी नहीं सकता। तू ही देख अपने आप को। जो मित्र संबंधियों को नहीं भूलते हैं वह कभी बाप को याद कर नहीं सकेंगे। फिर क्या पद पाएंगे? वंडर लगता है तुम बच्चों में तो बड़ा नशा चाहिए। अपने को साहेब ज़ादे समझो तो कुछ भी मांगने की परवाह न रहे। बाबा तो हमको इतना अथाह खजाना देते हैं जो 21 जन्म तक कुछ भी मांगने का ही नहीं है। इतना नशा रहना चाहिए, परंतु बिल्कुल ही डल जामड़ी बुद्धि है। तुम बच्चों की बुद्धि तो 7 फुट लंबी होनी चाहिए। मनुष्य की लंबाई अधिक से अधिक 6-7 फुट होती है। बाबा बच्चों को कितना उल्लास में लाते हैं। तुम साहेब ज़ादे हो। दुनिया के लोग तो कुछ भी समझते नहीं। उनको तुम समझाते हो कि सिर्फ तुम यह समझो हम बाप के सामने बैठे हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे माया तुम्हारा बहुत कड़ा दुश्मन है, दूसरों का इतना दुश्मन नहीं है जितना तुम्हारा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं, तुच्छ बुद्धि है। बाबा रोज रोज तुम बच्चों को कहते हैं तुम साहेब ज़ादे हो, बाप को याद करो और दूसरों को आप समान बनाते रहो। तुम सबको यह भी समझा सकते हो कि भगवान तो सच्चा साहेब है ना, तो हम उनके बच्चे साहेब ज़ादे ठहरे। तुम बच्चों को चलते फिरते बुद्धि में यही याद रखना है। सर्विस में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ भी दे देनी चाहिए। यह हड्डियाँ देना तो क्या और ही अथाह सुख वैभव चाहिए। तबीयत कोई इन चीज़ों से थोड़े ही अच्छी होती है। देखो ऐसे भी बच्चे होते हैं, होंगे आदि में, इसलिए चर्चा हुई है कि हड्डियाँ देना छोड़ दो, उनको वैभव चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए, वैसा भोजन चाहिए, ऐसे वस्त्र चाहिए। इसलिए तो चर्चा की है ना बाबा ने
कि आदि में होंगे कोई? समझ है? तुम देखो अपने आप को, तुम कैसे हो? अंत वाले। हड्डियां देना आता है या तुम्हें भी वैभव चाहिए? व्यवस्था के समझ की बातें है सारी। चिंतन करो। वंडरफुल ड्रामा है बच्चे, चेक करो। बाप ने कहा इस समय उठना है, उठते हो? या हड्डियों को आलस है, मांस को आलस है? देखो, चेक करो। यह सेवा करनी है, करते हो? चेक करो बस अपने आप को। या कहते हो अभी तकलीफ हो रही है, बदन दर्द हो रहा है, हड्डियां दुख रही है, थोड़ा विश्राम करें, आराम करें? देखो, चेक करो हर बात बच्चे, सब समझ की बात है। चिंतन करो। वंडरफुल ड्रामा है। तबीयत के लिए चाहिए याद की यात्रा, वह खुशी रहनी चाहिए। अरे हम तो कल्प कल्प माया से हारते आए, अभी माया पर जीत पाते हैं। बाप आकर जीत पहनाते हैं। अभी भारत में कितना दुख है, अथाह दुख देने वाला है रावण। वो लोग समझते हैं एरोप्लेन है, मोटर महल है, बस यही स्वर्ग है। यह नहीं समझते कि यह तो दुनिया ही खलास होनी है। लाखों करोड़ों खर्चा करते, डैम आदि बनाते, लड़ाई का सामान भी कितना ले रहे हैं। यह एक दो का खात्मा करने वाले हैं। निधन के है ना, कितना लड़ाई झगड़ा करते हैं। बात मत पूछो, कितना किचड़ा लगा पड़ा है। इसको कहा जाता है नरक। स्वर्ग की तो बड़ी महिमा है। बड़ौदा की महारानी से पूछो महाराजा कहाँ गया, तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग किसको कहा जाता है, यह कोई जानते नहीं। कितना घोर अंधियारा है। तुम भी घोर अंधियारे में थे। अब बाप कहते हैं तुमको ईश्वरीय बुद्धि देता हूँ। अपने को ईश्वरीय संतान साहेबजादे समझो। साहेब पढ़ाते हैं शहजादा बनाने के लिए। बाबा कहावत सुनाते हैं ना, रीढ़ छा जाने भेड़ क्या समझे। अभी तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। बच्चे, सर्कस में शेर देखा होगा, टाइगर लायन, हाथी देखा होगा। सबको ट्रेन किया जा सकता है, भेड़ को नहीं। कभी देखा है किसी भेड़ को किसी ने ट्रेन किया है? अगर तुम बाप से नहीं सीख पा रहे हो तो तुम भेड़ बकरियां हो। कभी देखी कोई बकरी जिसको किसी ने ट्रेन किया है? जंप करो, ये करो, वो करो। समझ, वो ट्रेन हो ही नहीं सकते, उनको सिखाया नहीं जा सकता भेड़ बकरियों को। तुम भी समझ जाओ, जो नहीं सीख सकते बच्चे, तुम भेड़ बकरियां हो जिनको समझ में नहीं आता। सिंपल बात है बच्चे। बाप ने कहा और तुम्हें समझ में नहीं आया, भेड़ बकरियां हो। सिंपल सी बात। चेक करना अपने आप को, तुम कौन हो। सारी समझ है बच्चे, सारी। टाइगर का, लायन का जीन होगा ना बच्चे, शेर शेरनी का, सीखोगे अच्छे से, ऊंच पद पाओगे। समझ की बातें हैं सारी, समझदार समझते हैं। तुम समझते हो मनुष्य भी सब भेड़ बकरियों की तरह है, कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या क्या बैठ उपमा करते हैं। तुम क्या जानते हो बच्चे आत्मा के बारे में?
परमात्मा के बारे में? राजयोग की विधियों का क्या अनुभव है तुम्हें? सकाश के बारे में क्या जानते हो? स्वदर्शन चक्र, मुरली, क्या जानते क्या हो बच्चे? तुम्हें पता क्या है? और अगर कुछ पता नहीं बच्चे तो तुम समझ जाओ तुम भेड़ बकरियां हो। बात समाप्त। तुम्हारी बुद्धि में आदि मध्य अंत का राज है। अच्छी रीति याद करो कि हम विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। जो मददगार बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। वह भी तुम देखते हो कि कौन कौन मददगार बनते हैं। अपने दिल से हर एक पूछे कि हम क्या कर रहे हैं। हम भेड़ बकरी तो नहीं है। मनुष्यों में अहंकार देखो कितना है। गुर्र गुर्र करने लग पड़ते हैं। तुमको तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस में हड्डियाँ देनी है। किसी को नाराज नहीं करना है, न होना है, श्रीमत है। अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी देहाभिमान है। बच्चे पता है तुझे आता है अनकॉन्शियसली, समझ है? तुझे जो आता है ना वो किसी और को बताया ना, तू बताता है अरे देखो इन्होंने कैसे किया, ऐसे किया जाता है। ये अहंकार है, तुझे पता नहीं उसके द्वारा परमात्मा ने किया है वैसा ही। अहंकार तू जताता है अरे इन्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, झाड़ू लगाना भी नहीं आता, बर्तन करना भी नहीं आता, लैपटॉप चलाना भी नहीं आता। अरे ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। ये जो तेरी हंसी है ना ये बता रही तुझे अहंकार है उस बात का जो तुझे आता है। समझदार समझेगा और वो बार बार बताएगा। अरे उनको एंटर का बटन पता नहीं लैपटॉप में। अहंकार बोल रहा है। देख बच्चे अपने आप को चेक कर, पता नहीं तो तू बताना उसे। इसे एंटर कहते हैं। नंबर है तो 2 एंटर होते हैं। देखो इधर भी एक एंटर का बटन होता है, यहां भी एक एंटर का बटन होता है। समझ है? अब देखना अहंकारी व्यक्ति दूसरों के कर्मों पर हंसेगा। अहंकारी व्यक्ति, समझ है? वो बताएगा भी पर अरे ऐसे नहीं करते, ये अहंकार बोल रहा है। अरे उन्हें तो पता भी नहीं तेल कितना डालना है, तड़के में क्या डालना है। उन्हें तो पता भी नहीं देखो झाड़ू कैसे मार रहे। अरे ऐसे नहीं झाड़ू लगाते, अहंकार बोल रहा है। समझ है? चेक करो बच्चे अपने आप को, खबरदार रहना। मैंने तो लक्षण बता दिए। ड्रामा हम यह करते, हम इतने होशियार हैं, यह ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती है जो शर्म आ जाएगी। और उसका लक्षण बताएं मजेदार, उसके कर्मों की कभी ग्लानि करना और उसका चेहरा देखना, बस उसके कर्मों की ग्लानि करना। किसी ने कोई चीज बनाई है, झाड़ू लगाया है, कुछ कार्य किया है, ये किसने बनाया है? नमक कम डाला है इसमें, ये झाड़ू किसने लगाया? ऐसे लगाते हैं। उस घड़ी तिरछी नजर से बस उसका चेहरा देखना। चेहरा अगर गिर गया है ना, अहंकार है। और निरहंकारी आके पूछेगा बताइए कुछ गलती हुई है क्या, कैसे करना है? सॉरी जरा वो हमसे नमक कम आया, माफी चाहते, आप जरा ले सकते सभी। सॉरी हमें वो पता नहीं था झाड़ू कैसे लगाना है ना, आप थोड़ा गाइड करेंगे? निरहंकारी हाथ जोड़कर पूछेगा, सिखाएंगे हमें। और अहंकारी गुरगुर करेगा, इतना तो ठीक किया है या थोड़ा सा रहा इसमें,
इतना बात का बतंगड़ करने की बात क्या थी? हमें बता देते तो हम निकाल देते ना वो कचरा, जरा सा रह गया, बोलेगा या मन में चलेगा उसके। बस चेहरा देखना अहंकारी का, बस ग्लानि करना उसके किसी भी कर्म की, सेवा की। समझ है सारा खेल बच्चे समझ का है। तू चेक कर अपने आप को, तेरे अंदर क्या है, दूसरे को मत देख। ये संस्था दूसरे को दिखाने वाली नहीं है, तुम्हें अपने आप को देखना है, अपने आप को। कहीं मेरे अंदर ऐसा लक्षण तो नहीं है? समझ की बात है सारी। जैसे उस दिन की घटना, किसी ने पानी भरा, किसी ने वो पानी नहीं लिया, क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो छोड़ दो। तो भरने वाले को गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों? अहंकार है ये, अहंकार है, कड़ा अहंकार है। आप नहीं जानते, ये तो पानी की बात है। तो बना 1000 का खाना मैं फिकवाता हूं, फेंक देता कहीं, कहूंगा ये दाल फेंक दो, 1000 लोगों की दाल फेंक दो, दूसरी चढ़ाओ। बस चेहरा देखना उसका, अहंकार होगा ना। तो क्या गलती हुई, हमने क्या किया? बाबा ने दाल फेंकवा दी, मेरी मर्जी भाई, यज्ञ मेरा है। कहेगा मैंने इतने अच्छे याद में बनाई, बाबा की याद में, योग में की, स्वमान चल रहे थे, सकाश दे रहे थे, और इतनी अच्छी दाल फेंक दी बाबा ने, 1000 लोगों की दाल फिकवा दी। मेरी मर्जी भाई, यज्ञ मेरा है। तुझे ठीक होना है ना, तो शांत बैठ और इस श्रीमत पर चल। और अभी इनको कहा है दाल बनवाने के लिए, जिनकी कोई स्थिति नहीं है, कभी आत्मिक स्थिति में बैठते नहीं, कभी योग करते नहीं, और इनको कहा है कि आप दाल बनाओ। अहंकार बोलता है ये, समझ है? अहंकार, समझ है? चिंतन कर बच्चे, पूरा पूरा सारी समझ की बात है। घटनाएं घटित होती है ना, तब पता चलता है हमारे अंदर क्या है और क्या नहीं है। मजा लेना है। मैंने तो कहानी की करूं, किसी दिन किसी को कहना है अब चाय बना दो, और उसके सामने चाय फेंक देनी, उसके सामने वो परोसेगा और उसके सामने फेंक देनी चाहिए चाय। बस स्थिति देखने की। निरंकारी है ना, तो वही कहेगा वाह 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 ड्रामा वाह, कुछ गलती हुई हो तो बता दीजिए। चाय बनाने में नम्रता से कहेगा, दूसरी बना के लाए आपके लिए, अब जैसे बोलो बना देते हैं। निरंकारी। अहंकारी, इतनी अच्छी चाय फेंक दी, बताते तो सही कि क्या प्रॉब्लम है चाय में। अहंकार बोल रहा है, और नहीं पीनी थी तो हम पी लेते, फेंक क्यों दिया आपने? अहंकार बोल रहा है। बच्चे चेक करना, वरना मरोगे। मैं साफ कहता हूं, संकल्प नहीं कट कर रहा हूं। जिन जिन को इरिटेशन होता है, उदासी नाराजगी आती है, गुस्सा आता है, सबके सब अहंकारी है, सबके सब। मैंने क्या कहा तुम्हें? मस्त से भोजन कर, खाट करके कान के नीचे बजा दी, फिर भी वही स्थिति। यहां तक पहुंचो, फिर हम आगे की बात करते हैं, तब तक सुधारते रहो। समझ की बात है। बाकी बच्चे ड्रामा, सर्विस में हड्डियां देनी है, किसी को नाराज नहीं करना है, न होना है, अहंकार भी नहीं आना चाहिए। हम यह करते, हम इतने होशियार हैं,
यह ख्याल आना भी देह अभिमान है। उसकी चलन ही ऐसी हो जाती जो शर्म आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। यह बुद्धि में याद रहे तो तुम चमकते रहो। सेंटर में कोई तो अच्छे महारथी है, कोई घोड़े सवार प्यादे भी हैं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कैसी कैसी ब्राह्मणियाँ है, कोई तो बड़ी मददगार है। सर्विस में कितनी खुशी रहती है। तुमको नशा चढ़ना चाहिए। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। माँ बाप को तो बच्चों के लिए रिगार्ड रहता है, परंतु वह अपना खुद रिगार्ड नहीं रखते तो बाबा क्या कहेंगे। तुम बच्चों को थोड़े में ही सबको बाप का संदेश देना है। बोलो, बाप कहते हैं मन मना भव। गीता में कुछ अक्षर है, आटे में लून यानी नमक। यह ह्यूज दुनिया कितनी बड़ी है, बुद्धि में आना चाहिए। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने मनुष्य हैं। यह फिर कुछ भी नहीं रहेंगे। कोई खंड का नाम निशान नहीं होगा। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह दिन रात खुशी रहनी चाहिए। नॉलेज तो बहुत सहज है, समझाने वाले बड़े रमजबाज चाहिए। अनेक प्रकार की युक्तियाँ हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत डिप्लोमैट बनाता हूँ। वह डिप्लोमैट एम्बेसडर को कहते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, ओहो बेहद का बाप हमको डायरेक्शन देते हैं। तुम धारण कर औरों को भी बाप का परिचय देते हो। सिवाय तुम्हारे बाकी सारी दुनिया नास्तिक है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो नास्तिक भी है ना। बच्चे ध्यान में रखना, जिसको पूर्ण समझ है कौन बैठा है वही बाप का परिचय दे सकता है। ध्यान में रखना बच्चे, जिसको पूर्ण समझ है यह निराकार है वही किसी को चित्र दिखा के कह सकता है यह निराकार परमात्मा है। जिसको पूर्ण समझ है, समझ मना अनुभव कि यह आकार है, और जिनका रिस्पेक्ट भी है वही आकार का परिचय दे सकते हैं। और जिनको पूर्ण परिचय है, समझ है, अनुभव है कि साकार में बाप बैठा है, जिस बाप को पूर्ण रिस्पेक्ट है। बच्चों ध्यान में रखना, सभी के लिए मैं बता रहा हूं, सभी के लिए। जो बच्चे कभी भी साकार पर नाराज नहीं हुए आज तक, वही मुझे साकार का परिचय दुनिया को दे सकते हैं कौन बैठा है। जो बच्चे कभी आकार पर नाराज नहीं हुए वही आकार का परिचय दे सकते हैं। और जो बच्चे निराकार परमात्मा पर नाराज नहीं हुए उन्हीं को परमात्मा का परिचय दुनिया को देने का अधिकार है। बाकी बच्चे बर्तन मांजे, झाड़ू पोछा करे, परिचय ना दे। सपने में भी नाराज हुए हो तो तुम्हें परिचय की सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा ना हो तो भी चलेगा, पर सेवा नहीं करनी है। चेक करो, लिस्ट दो मुझे आज, साकार आकार निराकार तीनों की। कभी नाराज हुए हो क्या? तो मैं भी लिस्ट तुम्हें दूंगा, कौन सी सेवा तुम कर सकते हो और कौन सी नहीं। सिंपल, मैंने कहा ना, ज्ञान की सेवा करने का अधिकार उसे कभी नहीं है। जो किसी भी रूप में परमात्मा से नाराज हुआ है वो ज्ञान की सेवा कभी नहीं कर सकता। गलती से भी, सपने में भी सेवा नहीं कर सकता वो। बात समाप्त।
वो किसी को योग नहीं सिखा सकता, उससे कोई भी योग नहीं सीखेगा। भले वो कितना भी अच्छा योगी हो, पर उसके अंदर का बीज समाप्त हो चुका है। इसलिए परमात्मा के ऊपर की नाराजगी माना बच्चे बहुत कुछ खत्म हो जाता है। तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, सब खत्म हो जाता है। ज्ञान योग सेवा नहीं कर सकते बच्चे, तुम उसको यज्ञ में ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए जो सबके लिए है, क्योंकि अशुद्ध बीज है अंदर। इसलिए किसी को भी कोई भी सेवा नहीं दी जाती, कर नहीं सकता कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा। सेवा किसके लिए कौन सी है उसका भी चार्ट है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, समझ की बात है सारी। ड्रामा बच्चे, और क्या कहूं, वंडरफुल ड्रामा है। तुम देखो, चेक करो, नाराज हुए बात समाप्त। यह बच्चे आते हैं या कभी तुम कहीं जाते हो, तुम्हें ब्राह्मण बच्चे मिलते, संगम युगी बाबा के बच्चे, कहते कि हमने भी सुना है कि वहां बाबा आता है। तुम नहीं परिचय दे सकते। अगर तुम उस बाबा पर कभी नाराज हुए हो तो ध्यान में रखना, तुम परिचय नहीं दे सकते। क्यों अपना नाम बदनाम कर रहे हो? मैं तो चाहूंगा दुनिया वालों के लिए कि तुम्हें कभी कोई परिचय दे, तुम उससे पूछना। तुम कहते हो यहां परमात्मा आता है, कभी नाराज हुए हो उस पर? जरा बदनामी करना परमात्मा की, बदनामी। तुम नाराज हुए हो ना, इसका अर्थ वहां परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा पर नाराज हो कोई ऐसा शख्स इस दुनिया में है नहीं। तुम नाराज हुए हो ना उसके साथ रहने वाले, एक बार ही सही, इसका अर्थ वहां परमात्मा नहीं, हम नहीं आएंगे। कहो ऐसे दुनिया वाले उत्तर दो, परमात्मा के साथ रहने वाले बच्चों को उत्तर तो दो, जरा गिराओ उन्हें भी। समझ है, सारी समझ की बात है। चेक कर बच्चे अपने आप को। इसलिए हर सेवा हर किसी के लिए नहीं होती। तू बर्तन मांज, झाड़ू पोछा कर, कपड़े धो यज्ञ में, यही तेरा काम है। बाकी ना सोच, सपने में भी। सब समझ की बात है, सारी सारी। और बच्चे ध्यान में रखना, निराकार परमात्मा पर नाराज हुआ योग कभी नहीं लगेगा। आकार परमात्मा की किसी डायरेक्शन पर, किसी संदेश पर, श्रीमत पर नाराज हुआ, तू अभी भटकेगा, तुझे सही डायरेक्शन कभी नहीं मिल पाएगी, और दूसरा तेरा योग भी नहीं लग पाएगा। और साकार में परमात्मा अगर उपस्थित है किसी तन में, और उस पर अगर तू नाराज हुआ, न उससे तुझे पालना मिल पाएगी बाप रूप में, न टीचर रूप में तू ज्ञान ले पाएगा, न सदगुरु रूप में तू मार्गदर्शन ले पाएगा, गाइडेंस, श्रीमत, न महाकाल रूप में तुझे शक्ति मिलेगी, न रुद्र रूप में वो तुझे परिवर्तन करेगा, परिवर्तन की शक्ति नहीं मिलेगी। और न आकार के दिल पर तू चढ़ेगा, आकार का कोई संदेश तू समझ पाएगा, ना निराकार के साथ तेरा योग लगेगा। संभल कर रहे ना बच्चे, संभल कर रहे ना। साकार में वो तीनों रूप में बैठता है, इसलिए साकार में परमात्मा पर नाराज होना माना सब गवाना। जो अच्छा लगे कर, जो अच्छा लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वंडरफुल ड्रामा है, मौज कर, खुश रह। बाप को याद ही नहीं करते, खुद कहते हैं बाबा हमको
याद भूल जाती है तो नास्तिक ठहरे ना। ऐसा बाप जो साहेब ज़्यादा बनाते वह याद नहीं आता है। यह समझने में भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, तुम्हारे द्वारा ही कार्य कराता हूँ। तुम वॉरियर्स कितने अच्छे हो, वंदे मातरम तुम गाए जाते हो। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो, अब श्रीमत पर फिर से पूज्य बन रहे हो। तो तुम बच्चों को बड़ा शांति से सर्विस करनी है। तुम्हें अशांति नहीं होनी चाहिए। जिनकी रग रग में भूत भरे हुए हैं वह क्या पद पाएंगे। लोभ भी बड़ा भूत है। बाबा सब देखते रहते हैं, हर एक की चलन कैसी है। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, कोई सर्विस नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते, तो फिर 21 जन्म सर्विस करनी पड़ेगी। दास दासिया भी तो बनेंगे ना। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। बच्चे सर्विस वाले जो बच्चे हैं ना, वो दिन भर सर्विस ढूंढते हैं। यज्ञ में क्या करें, कर्मणा, कर्मणा नहीं तो वाचा, वाचा नहीं तो मनसा, कुछ न कुछ ढूंढेंगे। आराम नहीं ढूंढेंगे, वो सर्विस ढूंढेंगे। है तुम्हारी ऐसी वृत्ति? बैठेंगे नहीं दिन भर, वो यहाँ वहाँ यज्ञ में कुछ न कुछ करेंगे, कुछ नहीं तो मनसा सेवा करते रहेंगे। देखो बच्चे, ऐसी अवस्था है क्या तुम्हारी? सर्विस ढूंढने वाली, वो बैठे ना तो भी मनसा सेवा चालू रखें, मतलब सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और नींद में सपने में भी सर्विस करते रहेंगे। ऐसे होते सर्विस वाले बच्चे। तुम देखो अपने को, थकते तो नहीं हो सर्विस से? थकान तो नहीं होती? लगन होती है क्या? यहाँ जाए वहाँ जाए, किचन में क्या है, भंडारे में क्या है, हॉल में क्या है, मेडिटेशन रूम में क्या है, कहीं कोई सर्विस है? कुछ नहीं, तो मनसा करते बैठेंगे। है ऐसी अवस्था बच्चे? चेक कर ड्रामा। पिछाड़ी में सबको साक्षात्कार होना है। दिल पर तो सर्विसेबल ही चढ़ेंगे। तुम्हारी सर्विस ही यह है, किसको अमरलोक का वासी बनाना। बाबा हिम्मत तो बहुत दिलाते हैं, धारणा करो। देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती, ध्यान में रखना। देह अभिमानी हो तो धारणा नहीं कर पाएगा। मुरली कहते हैं, सीधे वचन है। देख, आत्मा अभिमानी है या देह अभिमानी है? अगर देह अभिमानी है तो क्यों मेहनत कर रहा है धारणा करने की? क्योंकि देह अभिमानियों को धारणा हो नहीं सकती। ये परमात्म वचन है, यह ईश्वरीय वचन है। ईश्वरीय वचनों के विरुद्ध क्यों कार्य कर रहा है? देख, चेक कर क्या है। तुम जानते हो, बाप को याद कर हम वैशालय से शिवालय में जाते हैं, तो ऐसा बनकर भी दिखाना है। बाबा तो चिट्ठियों में लिखते हैं, लाडले रूहानी साहेबजादो, अब श्रीमत पर चलेंगे, महारथी बनेंगे तो शहजादे ज़रूर बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट ही यह है। एक ही सच्चा बाबा तुमको सब बातें अच्छी रीति समझा रहे हैं। सर्विस कर, औरों का कल्याण भी करते रहो। योग बल नहीं तो फिर इच्छाएं होती है, यह चाहिए वह चाहिए, वह खुशी नहीं रहती। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं। साहेब जादों को तो
बहुत खुशी रहनी चाहिए, वह नहीं है तो फिर अनेक प्रकार की बातें आती हैं। अरे बाप विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी और क्या चाहिए। हरेक अपनी दिल से पूछे कि हम इतने मीठे बाबा की क्या सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं सबको मैसेज देते जाओ, साहिब आया हुआ है। वास्तव में तो तुम सब ब्रदर्स हो। भल कहते हैं हम सब भाई भाई को मदद करनी चाहिए, इस ख्याल से भाई कह देते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम एक बाप के बच्चे भाई भाई हो। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा। बच्चे ध्यान में रखना, सेवा किसे करनी चाहिए? जिसके मन में सबके प्रति समान शुभ भावना हो। ऐसा एक भी है यज्ञ में या तेरे लौकिक परिवार में जिसके प्रति तेरे मन में अंशता भी अशुद्धता है, तो बच्चे तुझसे सेवा नहीं होगी। तो परिचय ना दे, शिव संदेश ना दे, व्यर्थ चला जाएगा। समझ है? ऐसा एक भी इस सृष्टि में कोई उपस्थित है जिसके प्रति तेरे मन में नफरत है, तो तुझसे सेवा नहीं होगी। ध्यान में रखना बच्चे, करने की चेष्टा भी ना कर। सेवा उसी को करनी है जिसके मन में सारी दुनिया के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है, कल्याण का संकल्प है, उसी को सेवा करनी चाहिए। बाकी तू है क्या देख। हेवन बनाते हैं बच्चों द्वारा, सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत समझाते हैं, मित्र संबंधियों को भी समझाना है। देखो बच्चे विलायत में हैं, वह भी सर्विस कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोग आफतें देख कर समझेंगे मरने के पहले वर्षा तो ले ले। बच्चे अपने मित्र संबंधियों को भी उठा रहे हैं, पवित्र भी रहते हैं। बाकी निरंतर भाई भाई की अवस्था रहे वह मुश्किल है। बाप ने तो बच्चों को साहेबजादे का टाइटल कितना अच्छा दिया है, अपने को देखना चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो हम क्या बनेंगे? अगर कोई ने जमा किया तो वह खाते खाते चुकतू हो गया और ही उनके खाते में चढ़ता है। सर्विस करने वाले को कभी यह ख्याल भी न आए कि हमने इतना दिया। उनसे सबकी परवरिश होती है, इसलिए मदद करने वालों की खातिरी भी की जाती है। समझाना चाहिए वह खिलाने वाले हैं। रूहानी बच्चे तुमको खिलाते हैं, तुम उनकी सेवा करते हो। यह बड़ा हिसाब है। मनसा वाचा कर्मणा, उन्हों की सर्विस ही नहीं करेंगे तो वह खुशी कैसे होगी? शिव बाबा को याद कर भोजन बनाते हैं तो उनकी ताकत मिलेगी। दिल से पूछना है, हम सबको राजी करते हैं? महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बच्चे सबको राजी करते हो? सबसे राजी कर रहते हो? जो तुम्हारा अपमान कर रहा है, जो तुम्हें गाली दे रहा है, उससे भी तुम राजी रहते हो क्या? चेक करो। ऐसे बच्चे ही बाप को पसंद है। महारथी बच्चे कितनी सर्विस कर रहे हैं। बाबा रैगजीन पर चित्र बनवाते हैं। यह चित्र कभी टूटेंगे फूटेंगे नहीं। बाबा के बच्चे बैठे हैं, आपे ही भेज देंगे। बाप फिर पैसे कहाँ से लाएंगे? यह सब सेंटर्स कैसे चलते हैं? बच्चे ही चलाते हैं ना।
शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है। कुछ नहीं भाई मेरे पास, मैं कहाँ से पैसा लाऊं? जो लगाएगा उसको मिलेगा। बच्चे, अब तक की यात्रा में, संगम की, जब तुझे समझ में आया परमात्मा मिला है डायमंड हॉल में, कभी लगा नहीं तेरा सब बेच के यज्ञ में लगा दे, फूटी कौड़ी ना रखे तेरे पास? कभी संकल्प नहीं आया? भल तूने किया नहीं होगा, पर संकल्प नहीं आया क्या? जो है सब बेच दे, अपने आप को भी बेच दे और यज्ञ में लगा दे। कभी मन में आया नहीं संकल्प? संकल्प भी आया हो, शाबाश बच्चे, अब नहीं कर सकता। मुझसे सुनने के बाद संकल्प नहीं कर सकता। किया तो उतना घाटा पड़ेगा। हाँ, तुझे लगता है इस संकल्प से जितना तुझे मिलेगा उतना ही घाटा पड़ेगा अभी अगर संकल्प किया तो। समझ है? मैं बस संकल्प कह रहा हूं, कभी लगा नहीं, खुद को भी बेच दे। समझ की बात? संकल्प होता है बच्चे वो, और कुछ नहीं। वो जो अपना बच्चा है ना एक, वो कहता है ना कभी, बाबा सेवा के लिए एक किडनी बेच दो। संकल्प है, किडनी बेचने की बात नहीं है, बाबा ये सब धंधा करता नहीं, पर वो बच्चा खुद कहता है। दिल देखो, दिल। समझ है? वो तो मस्ती मजाक की बात है, पर दिल की बात है। बच्चे, तुझे कभी लगा नहीं अपने आप को बेच दूं क्या बाबा सेवा के लिए, और यज्ञ में लगाओ सब, मेरे पास जो है सब बेच दूं? तो देरी कर रहा है निकालने में। कोई हो कबाड़ा भी बेचेगा, वो कहेगा मेरे पास एक कबाड़ा है, 15 रुपया आएगा, और वो यज्ञ में लगाएगा। कभी लगाने तुझे? मेरे पास बाबा कुछ वैसे देने के लिए नहीं, पर 4 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी बेचते किसी को और यज्ञ में धन लगाते। कभी लगा नहीं तुझे? दिल की बात होती है। कोई बच्चा रोता है, कहता है बाबा मेरे पास कुछ भी नहीं। कभी लगता है कुछ होता तो यज्ञ में लग जाता। बेचने के लिए भी कुछ नहीं मेरे पास, मैं हूं बस। होती है दिल की बात। कभी दिल नहीं हुई बच्चे तेरी परमात्मा को लेकर, शिव बाप को लेकर? समझ है? ड्रामा बच्चे, बाप तो कुछ चाहता नहीं, मैं करूं क्या सब लेकर तेरा? करूं क्या बता, तेरा धन लेकर? बात सिर्फ दिल की है। सिर्फ 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक प्रकार के बच्चे वो खर्चा करते रहेंगे यज्ञ में, ये ले वो ले वो ले वो ले। एक बच्चे जो है उसमें एडजस्ट करके चलेंगे, वो खर्चा नहीं निकालेंगे, जो है जैसा है एडजस्ट करेंगे, चलेंगे। बाबा जब कहे तब कपड़े लेंगे। कोई बच्चे बाबा पेन ले, अरे अभी अभी तो दिया था तुझे। बाप तो ना बोलता नहीं और ये भी कभी बोलता नहीं अभी अभी दिया था, बाबा बस हाँ जी कहता है। दिया था ना तुझे, कहाँ गया पेन तेरा? कहते गुम हो गया। हाँ ले लो। खर्चे वाले बच्चे। समझ? हाँ किसी से गुम हो जाएगा ड्रामानुसार तो रोएगा वो, बाबा मेरा पेन गुम हो गया, सॉरी माफी चाहते, यज्ञ का धन हमने नुकसान में डाल दिया, माफी चाहते। कोई जो मन में आए दुकान में जाकर ले लेंगे, जो मन में आए, फिर कहेंगे बाबा ये लिया। हाँ हाँ जी बच्चे, और क्या कहूं मैं? तूने पूछा कब मुझे? बच्चे तू देख, तूने खरीदारी की, करने से पहले पूछा कब? करने के बाद कहाँ ये किया, ये लिया, ये पहना?
समझ है बच्चे, ध्यान देना इस बात पर। सारी बातें समझ के है, सारी की सारी। तुझे कभी लगा नहीं दिल से परमात्मा का यज्ञ है, फटाफट सब स्वाहा करे, सब कुछ जो है अपने पास, कभी लगा नहीं पूर्ण रूप से? और अगर नहीं लग रहा है तो बच्चे ये उससे अनुमान निकलता है कि परमात्मा का यज्ञ नहीं है, शायद परमात्मा नहीं आता है। कौन है इस संसार में जो देरी करे इस बात को लेकर? समझ की बात है। चेक कर बच्चे अपने आप को पूर्ण रूप से, ध्यान दे। ड्रामा। शिव बाबा कहते हैं मेरे पास तो एक कौड़ी भी नहीं है, आगे चलकर तुमको आपे ही आकर कहेंगे हमारे मकान तुम काम में लगाओ, तुम कहेंगे अब टू लेट। ये होने ही वाला है। बहुत आएंगे कहेंगे ये काम में लगाओ, बाप कहेगा बच्चे टू लेट, अब क्या करूं मैं तेरे मकान का? अब तू भी देख, राख होते खाक होते मैं भी देखूंगा, खाक होते, माफ करना, नो रिटर्न, कुछ नहीं मिलेगा। समझ, बाप है ही गरीब निवास, गरीबों के पास कहाँ से आए? कोई तो करोड़पति पदमपति भी है, उन्हों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है, यहाँ है माया का पाँव, उनका फॉल हो रहा है। बाप कहते हैं तुम पहले साहेबजादे बने हो, फिर शहजादे जाकर बनेंगे, परंतु इतनी सर्विस भी करके दिखाओ ना, बहुत खुशी में रहना चाहिए। हम साहेबजादे हैं, फिर शहजादे बनने वाले हैं। शहजादे तब बनेंगे जब बहुतों की सर्विस करेंगे। कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, किसी को कभी न तो नाराज करना है न नाराज होना है। अपनी होशियारी का या सेवा करने का अहंकार नहीं दिखाना है। जैसे बाप बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, ऐसे स्वयं का रिगार्ड स्वयं ही रखना है। 2 नंबर, योग बल से अपनी सब इच्छाएं समाप्त करनी है। सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि हम साहेबजादे सो शहजादे बनने वाले हैं। सदा शांति में रह सर्विस करनी है। रग रग में जो भूत भरे हुए हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रतन जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। अच्छा, ओम शांति।
सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और ज्ञान को ध्यान से धारण करो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा